हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो ये हमारे HTML कोर्स का पहला वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग उन छोटे बड़े सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो थ्रू आउट द HTML कोर्स हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पहले क्या करेंगे, हमारा जो कोडिंग का एनवायरनमेंट है पहले वो सेटअप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी कि जो वेब डेवलपमेंट वाला वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बताया था बेसिकली HTML है क्या, उसका काम क्या क्या है। तो अगर आप इन डेप्थ बातें जानना चाहते हो देन आई विल सजेस्ट यू कि आप वो वाला वीडियो देख लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अभी शायद आई बटन पर भी वो वीडियो फ्लैश हो रही होगी। खैर, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि HTML का बेसिक मीनिंग क्या है। तो HTML का बेसिक मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यूज़ होती है किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। अगर एक एनालॉजी से बात को समझने की कोशिश करें तो अगर एक कार है तो कार को बनाते वक्त पहले उसके मेटालिक बॉडी को डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसमें पेंट्स किए जाते हैं, फिर उसमें इंजन लगाए जाते हैं, देन वो यूजेबल बनती है। और वेबसाइट्स के केस में भी पहले हमें वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है और उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ता है HTML का। तो HTML को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक IDE की। अब IDE का मतलब क्या है? IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसका सीधा मतलब है एक टेक्स्ट एडिटर। अब अगर आप चाहो तो आप आपके नोटपैड पर भी कोड लिख सकते हो। बेसिकली कोड है क्या? बंच ऑफ वर्ड्स को ही हम कोड कहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसे आपके नोटपैड पर लिख सकते हो। बट नोटपैड पर लिखना ना उतना कन्वीनियंट नहीं होता जितना कोई टेक्स्ट एडिटर या फिर कोड एडिटर्स जो होते हैं उनमें लिखना होता है, क्योंकि जो कोड एडिटर्स या फिर टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कोई नॉर्मल नोटपैड नहीं देता। तो इसीलिए आप एज अ डेवलपर चाहोगे कि आपका टाइम कंज्यूम कम हो बट आपकी प्रोडक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़े। तो इसीलिए हम लोग नोटपैड को प्रेफर नहीं करते, हम लोग प्रेफर करते हैं टेक्स्ट एडिटर को। और इसीलिए हम भी यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं एक टेक्स्ट एडिटर को जिसका नाम है VS Code। अब VS Code के बारे में बहुत लोगों ने पहले ही सुना होगा। बेसिकली VS Code एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे खुद माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है डेवलपर्स के लिए। तो उसी VS Code को हम पहले डाउनलोड करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हमें हमारे क्रोम पे चले जाना है। अब क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में हमें सर्च कर देना है VS Code। अब यहाँ पे हमारे सामने जो फर्स्ट लिंक होगा जो होगा code.visualstudio.com का, हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में बेसिकली हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग विजुअल स्टूडियो कोड का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल तो मैं विंडोज़ में हूँ इसलिए मैं विंडोज़ वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँगा। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो आपके उसके अकॉर्डिंग जो विजुअल स्टूडियो कोड का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेना। अब इसके बाद हमें चले जाना है अपने फोल्डर पे। अब फोल्डर पे यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका होगा। अब इस विजुअल स्टूडियो कोड के सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट्स आ गए। अब हम इसे ऐसे कुछ पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ प्री चेक बॉक्सेस होंगे जिनको आपको प्री चेक ही रहने देना है और चेक ही रहने देना है, और यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो ही चुका है। अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड को चेक करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप चाहो आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए पहले आपको चले जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ पे कलर थीम करके ऑप्शंस है। यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर इनमें से चूज़ कर सकते हो, कोई भी थीम चूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल डार्क ही छोड़ दूँगा बाय डिफ़ॉल्ट, यही ठीक है। तो यहाँ पे चले जाना है आपको एक्सटेंशंस पर। एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जो कि हमें HTML कोड को रन करने में हेल्प करेगा, जिसका नाम है लाइव सर्वर। अब हमें यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च कर देना है और जो सबसे पहले जो एक्सटेंशन आएगा ये वाला लाइव सर्वर, ये वाला एक्सटेंशन हमें डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। अब ये हमारा जो लाइव सर्वर है वो इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली लाइव सर्वर हमें हेल्प क्या करता है कि वो हमें एक टेम्परेरी होस्ट करता है हमारे वेबसाइट को, ताकि वो वेब पेज जो है वेब ब्राउज़र पे रन कर सके। तो अब हमें चले जाना है एक्सप्लोरर पर और यहाँ पे जाके हमें ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब हम एक डेस्कटॉप पर नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे
अब उस फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे और उस फोल्डर का मैं नाम दे दूंगा HTML कोर्स। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगा HTML कोर्स। अब इस फोल्डर को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके इस फोल्डर को मैं बेसिकली सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारा जो ये फोल्डर है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं अब चाहूँ कि इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट करना, तो मैं इस फाइल को यहाँ पे न्यू फाइल पे क्रिएट करके कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ इस फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दे दूँगा index.html। बेसिकली मैं ये फाइल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो लाइव सर्वर है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसलिए हम लोग बेसिकली ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक एमिट एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ अभी। फिलहाल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी के बारे में बाद में बताऊँगा। बेसिकली ये एक एमिट एब्रीविएशन है, एक बॉयलर प्लेट कोड है जो ये टेक्स्ट एडिटर जो है, जो एक VS कोड जो है, VS कोड प्रोवाइड करता है HTML के लिए। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं जो ये बॉडी के अंदर है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालूँगा। एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे जो गो लाइव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे गो लाइव में भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो index.html है इस फाइल के राइट क्लिक करके इस फाइल पर ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ओपन कर देगा हमारे index.html फाइल को लाइव सर्वर के थ्रू, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रिजल्ट, यानी कि हमारा जो लाइव सर्वर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अगर आपका जो लाइव सर्वर है वो किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन हो रहा है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए पहले आपको क्या करना है, इसके लिए बेसिकली आपको पहले चले जाना है आपके सेटिंग्स में। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है, सेटिंग्स में चले जाना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सटेंशंस में आप लोगों को चले जाना है। एक्सटेंशंस में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मिल जाएगा लाइव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जाके कस्टम ब्राउज़र में आपको जो है क्रोम सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप जब भी कोई भी HTML फाइल रन करोगे तो वो डायरेक्टली क्रोम पे ही रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने सारे बेसिक्स के ऊपर बात कर लिए। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी HTML को शुरू करने के लिए, हमने उन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लिया है। अब अगले वीडियो से हम लोग HTML बेसिकली स्टार्ट कर देंगे। और तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।